Hey everyone. So, welcome to my YouTube channel, Zenith for JEE and NEET aspirants. Let me move to the next one. Parallelogram, law of addition. Parallelogram law of addition. Okay. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है? तो क्या क्या स्टेप्स आपको नोट करने हैं? सबसे पहला स्टेप, कीपिंग द वेक्टर इन सच ए वे दैट कि उनका टेल जो है वो कोइंसाइड करे। मान लो कि आपके पास दो वेक्टर हैं, सेम वेक्टर ले रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, पी क्यू वेक्टर जिसको मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरा है दूसरा मान लो दिस पी एंड आर वेक्टर जो कि एक बी वेक्टर है। ठीक है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से अरेंज किया कि इनका दोनों का टेल कोइंसाइड कर जाए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज कीपिंग वेक्टर in such a way that their tails coincide, जिससे कि उनका टेल्स जो है कोइंसाइड कर जाए। सेकेंड पॉइंट क्या है, हमने ड्रॉ किया पैरेलल वेक्टर टू बोथ ऑफ देम। तो हमने क्या किया, पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के पैरेलल जब हमने वेक्टर ड्रॉ किया तो उससे हमने पैरेललोग्राम क्रिएट किया। दैट मींस ओके, सो सेकंड पॉइंट क्या है, ड्रॉ parallel vector to both of them considering both of them as side of parallelogram। तो हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर के पैरेलल में हमने अदर दो वेक्टर बनाए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक, तो हमको दो वेक्टर ड्रॉ करने हैं इसी के पैरेलल। तो ये हो गया पी क्यू वेक्टर विच इज नथिंग बट ए वेक्टर, और पी आर वेक्टर विच इज नथिंग बट बी वेक्टर। ये एक बी वेक्टर है, ये भी एक ए वेक्टर है। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू? तो थर्ड पॉइंट है द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट where tails coincide represent the sum of these two vector, जो कि रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ दीज टू वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि आप इन दोनों वेक्टर को पहले ऐसे अरेंज करो, इनका टेल कोइंसाइड करे, और इन दोनों वेक्टर के पैरेलल में दो अदर वेक्टर ड्रॉ करो जो कि एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, और जो भी उसका डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट बताएगा। जो भी उसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा। सो दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहां पर आर वेक्टर को लिख सकते हैं जो कि क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो सेम ये अगेन हम थीटा इज द एंगल, ये थीटा एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर में। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। ये अगेन ओ एंड दिस वी कैन कंसिडर एज एस। तो अगेन आप इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जैसा कि हमने ट्रायंगल लॉ में भी किया था। ठीक है, रिजल्ट्स और फॉर्मेशन दोनों की सेम है बट विजुअलाइजेशन इज डिफरेंट। यहाँ हमने ट्रायंगल लॉ के थ्रू हमने रिजल्टेंट निकाला था, वहां हमने पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू निकाला है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट सी वेक्टर जो था वो ए और बी वेक्टर का था, जो कि हमारा आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between these two vectors. So in the similar way
इन द सिमिलर वे जो आर वेक्टर आएगा इस केस में भी, अगर आप एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप ये कंसिडर करोगे, सो लेट मी टेक दिस फिगर इन द नेक्स्ट स्लाइड। मान लो कि एक थीटा है और ये कितना हो जाएगा, अल्फा एंगल रिजल्टेंट ए के साथ। सो इन ट्रायंगल POS, क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो PS स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, PO का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, या हम ये भी बोल सकते हैं A प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड OS जो है वो है हमारा B साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगेन आप देखेंगे यहां से भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वही आएगा, R इज नथिंग बट A square plus B square plus 2AB cos theta. If you open this bracket, A plus B whole square, and once you will solve, you will get the resultant vector of these two is also A square plus B square plus 2AB cos theta. Similarly, आपको एंगल जो आएगा रिजल्टेंट का tan अल्फा वो कितना होगा, B sin थीटा A plus B cos थीटा। तो यहां से आप अल्फा एंगल निकाल सकते हैं जो कि रिजल्टेंट का है, जो किसके साथ बना रहा है, A वेक्टर के साथ। फाइन। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन is basically representing both the same results, which is nothing but for a resultant vector, magnitude as well as direction। ठीक है, तो आप दो वेक्टर का एडिशन और दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर और इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे, तो उस केस में आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। यदि दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उनका एडिशन करने के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, सबसे पहले ये पॉलीगन लॉ हमको यूज करना है जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर हों, दैट मींस इट इज यूज्ड फॉर एडिंग मोर देन टू वेक्टर। ठीक, तो मान लो आपके पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है और तीसरा सी वेक्टर है। दिस वन इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर। आपको इन तीनों का एडिशन करना है, तो आप क्या करेंगे, तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कहता है व्हेन वी ज्वाइन all the vector which is to be added, all the vectors to be added in head to tail configuration, head to tail configuration, head to tail configuration, and now the resultant is given by the vector joining tail of the first vector to the head of last vector। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्रामेटिकली। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो एक ए वेक्टर था हमारा ये, दूसरा बी वेक्टर था और सी वेक्टर था। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, व्हेन वी ज्वाइन ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड इन हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हेड है, इसके बाद इसका टेल आएगा दूसरे वेक्टर का, दिस इज योर बी वेक्टर, देन द नेक्स्ट वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ओके, वट एवर द डायरेक्शन, दिस इज 0 डिग्री। मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, तो पैरेलली इसके वेक्टर हमने ड्रॉ किए, तो ये हमारा हो जाएगा सी वेक्टर। जो इसका रिजल्टेंट होगा, इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, जो टेल था फर्स्ट वेक्टर का उसको अगर हम हेड जो है लास्ट वेक्टर से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा।
So this is nothing but the resultant of these three. जैसा कि हमने ट्रायंगल लॉ में देखा था, एक ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इनको अरेंज किया और इसका रिजल्टेंट ये था, ऐसा ना। तो अगर एक से ज्यादा वेक्टर हैं तो सबसे पहले हम उनको हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करेंगे और उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, रिपीटेड अप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ बनाया, फिर अगेन इस वेक्टर की साइड और इस वेक्टर की साइड को लेके अनदर ट्रायंगल लॉ बनाया। तो इसको हम बोलते हैं रिपीटेड रिपीटेड application repeated application of triangle law, repeated application of triangle law। ठीक है, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जहां से मोस्टली नीट और जेई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो भी मैंने अभी तक डिस्कस किया, उनको मैं समराइज करना चाहता हूं कि सबसे पहले सेम टाइप ऑफ वेक्टर, same type of vectors can be added that represent same physical quantity, that represent same physical quantity, and the resultant is also a vector of same type, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, मतलब मान लो कोई अगर फोर्स वेक्टर दिए तो सारे के सारे फोर्स वेक्टर होने चाहिए, तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। दैट मींस वो सारे के सारे सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा जो कि सेम टाइप का होगा। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट जो है, आपको रिजल्टेंट निकालना हो दो वेक्टर का, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कैसे करेंगे। जो रिजल्टेंट आता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, जो कि थीटा जो है वो एंगल है किसके बीच का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। नाउ अगर हमको रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है तो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये तीनों क्वांटिटी मैक्सिमम होंगी। अगर ए और बी फिक्स है तो इसका मैक्सिमम होने के लिए मतलब जो थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1, और हम ये भी बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो उसका आर मैक्सिमम होगा वो कितना बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, cos थीटा 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो ए प्लस बी आएगा। और वो कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। ठीक, नाउ द फोर्थ पॉइंट, मान लो यदि दो वेक्टर्स हैं जो कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2a, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2a cos ऑफ थीटा बाई 2, 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। यदि दो वेक्टर आपको दिए हैं, मान लो 5 किलो न्यूटन के, अगर आपका उसका एंगल थीटा दे रखा है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये कहां से आया, आप इसमें पुट करिए। मान लो ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये भी ए स्क्वायर हो गया, ये 2a स्क्वायर cos थीटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको रिमेंबर रखने हैं। ये मेन रिजल्ट भी आपको याद होगा तो आप यहां से सीधे पुट करके निकाल सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, यदि इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है सेम है और एंगल जो दिया है, एंगल बिटवीन देम इज
पाई माइनस थीटा, देन जो उसका रिजल्टेंट आएगा 2a साइन थीटा बाई 2, कॉस की जगह थीटा बाई कॉस की जगह साइन आ जाएगा, कॉस की जगह साइन थीटा बाई 2। और अगर आपको ये चेक करना है, ये रिजल्ट आप चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। आपने a और b को सेम लिया तो दैट मीन्स ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक, 2a स्क्वायर है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 2a साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। फाइन। जैसा कि हमने बताया कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा। तो अगर एक और पॉइंट अगर मैं मेंशन करूं कि रिजल्टेंट जो है दो वेक्टर का वो मिनिमम कब होगा, विल बी मिनिमम यदि cos थीटा मिनिमम हो जाए। cos थीटा मिनिमम कितना होगा, जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाए, दैट मीन्स थीटा विल बी 180 डिग्री। सो रिजल्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यहां पर हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं आर मिनिमम इज ए माइनस बी, ए माइनस बी। मैक्सिमम कितना हो गया, ए प्लस बी। फाइन। 7 पॉइंट, मान लिया जाए अगर दो वेक्टर दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर ये सिचुएशन हो, इफ द वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, अगर ये स्टेटमेंट लिखी हो, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री। अगर आप थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, cos 90 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आपका रिजल्टेंट जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर हों तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। फाइन। नाउ मान लिया जाए अभी तक हमने एडिशन के लिए तो डिस्कस कर दिया कि दो वेक्टर हैं, आप उनका एडिशन कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ के थ्रू या पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू। अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो 8 पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब आपको क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। तो मान लिया जाए यदि एक वेक्टर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल थीटा दिया है। ठीक है, अगर आपको एडिशन करना है तो आप क्या करते थे, इसको पैरेलली डिस्प्लेस करते थे और इसको ज्वाइन कर देते थे इसके टेल से इसके सेकंड वेक्टर के हेड को, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाता था जो कि एक एडिशन था। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, ए वेक्टर हम एडिशन ही कर रहे हैं लेकिन बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स करके। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर ले लिया और बी वेक्टर को हमने रिवर्स कर दिया। मैंने बताया था आपको किसी भी वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी। जो बी वेक्टर आपका यहां था, आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर बन जाएगा, दिस वन इज माइनस बी वेक्टर। अब आप यहां से इसके बीच का जो एंगल होगा, यहां थीटा था तो यहां पर कितना हो गया थीटा, ये थीटा जो हो गया वो हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके बाद, सेम दो वेक्टर जो कि एक ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, सेम दो वेक्टर आप पैरेलली ड्रॉ करेंगे और एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देंगे। मतलब जो भी इसका डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। ठीक है, तो यहां से हम सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन अगर हमको निकालनी है ए वेक्टर के साथ, मान लो वो अल्फा है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस केस में आप देखेंगे
जो भी हमने दो वेक्टर का एडिशन किया था, तो इस केस में भी हम एडिशन ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बी वेक्टर क्या है, नेगेटिव है। फाइन। सेकेंड चीज, इसके बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल जो हो गया पाई माइनस थीटा, तो क्या हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंगल जो है वो है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहां से आपको जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा सी वेक्टर, जो कि क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो एडिशन के केस में आपके पास यहाँ पॉजिटिव आता था, सब्ट्रैक्शन के केस में आपके पास यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट आ गया। अगर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला था, बी साइन थीटा था, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, और यहां पर हो जाएगा ए प्लस बी, कॉस थीटा था तो कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी कॉस ऑफ थीटा।